जहाँ राम जी की जागरण होती है वहाँ हनुमान जी महाराज की चौकी लगती है, और जहाँ माता जी की जागरण होती है वहाँ भैरू जी महाराज की चौकी लगती है। भजन भैरू जी महाराज का आप सभी भक्तों के बीच में, जो भक्त भैरू जी महाराज को दिल से, तीन देवता बड़े खतरनाक है भक्तों, ऐसे देवता सब खतरनाक है, नहीं मनाओ तो, लेकिन तीन देवता हनुमान जी महाराज, शनि भगवान और भैरू जी महाराज, कन्नी टाबरी हगा ही नहीं वे, तो हनुमान जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। हनुमान जी बड़ा फटाक में कौन कहीं भगत को साड़ी साल अपन बेटे बोंडे ही बड़े ट्रैक्टर है जी, टोली लारी जुती को नहीं, क्योंकि हकरो काम जिंदगी में भगवान ही हकरो काम होंगे। कई छोटा छोटा बच्चा वे जो बड़े शरारती हुआ करे, तो बा वाला गाँव वाला कह रही को मम्मा वाला झड़ोलिया बाकी खेतला जी भैरू जी महाराज रहा। और शनि भगवान तो आपने पता ही है, हाडा हाथी 2.5 साल बड़े ऊपर हूं, पाचा गारंटी वारंटी गारंटी कुछ नहीं है, पाचा लागी प्राण। और शनि आओ तो दुख देवे नहीं, वो तो बड़ी गजब की बात है, लेकिन जातो जो को दुख दे नहीं तो आप आंगड़े ऊंची करा ले। विश्वास धनी में तो राखनो है, धर विश्वास राख भरोसो अलग गुणायत पूरेला, और पत राखी पहला दुबारी तो कदी सांवरियो अपने तारेला, लेकिन विश्वास राखो ला तो भगवान अपने जरूर तारेला। विश्वास की डोर ही परमात्मा मिला सके। तो एक भैरू जी महाराज का भजन आप सभी वक्ता की आगे अनुमति इजाजत लेते हुए मंडोवर की बाड़िया ने बाण समंद की, बड़नी वाला चौक में भटको गया माता जी ने प्रांगण में, मारो भैरू साकड़ा शरणाटा वादे भोपा धूणे शीश, काल काल मारा भैरू जी थोरो अमर करूं मैं सखी। बूढ़ी मत बढ़ दी हो, हाँ ठीक है, बूढ़िया जरूरी है बाबू, और बूढ़िया मान रखना भी जरूरी है। इन वास्ते भक्त भैरू जी भली करे दिन में 100 बार, काका ने सीधा करे, अभिमानिया ने सीधा करे, जिनमें ज्यादा घमटवे वाने सीधा करे, मरो भैरू राजकुमार। ये थारे मगे है गुरु के हरि माल दरुदी लखियाड़ा, सोना
हाँ बिल्कुल गाइए सर, बिल्कुल। हेलो 2 मिनट चाय ब्रेक है, तब तक मैं मेरा थोड़ा काम कर देता हूँ। चाय कहाँ है, दिख नहीं रही है। आगे सर आगे। तो स्वागत की कड़ी को पुनः यहाँ पर आरंभ करते हुए आप आए हुए तमाम भक्त खास हैं, लेकिन खासा में भी खास रहते हैं। स्वागत की कड़ी में आपके बीच में दुर्ग सिंह जी विराजमान है, भुजानी जी मेरा पुजारी अणवणु स्वागत वास्ते मधुरूप जी गौड़म निवेदन करूं कि शाफी द्वारा स्वागत करें पुजारी जी। स्वागत की अगली कड़ी में नरसिंह राम जी गोड़ा चलो भिकाराम जी गोड़ा के परिवार से यदि वो विराजमान है तो बायासा महाराज का जो कलश स्थापना में उन्हीं की बोली का अंतिम रूप हुआ था और कलश स्थापना उनके कर कमलों से हुई थी। यदि परिवार मौजूद है तो बहुमान स्वीकारने के लिए मंच पर आवे। स्वागत की अगली कड़ी में प्रेमाराम जी शिवड़ पूर्व सरपंच लवेरा खुर्द आप मंच पर आए। आपके स्वागत के लिए मैं रामसा डौकिया से निवेदन करूंगा कि प्रेमाराम जी शिवड़ का सापी द्वारा स्वागत करें। श्रीमान जी प्रेमाराम जी शिवड़ यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अविलंब आप मंच पर पहुंचे। प्रेमाराम जी शिवड़ पूर्व सरपंच खेड़पा। स्वागत की अगली कड़ी में बल्ला साउंड श्रीमान जी भलजी जोधपुर आपके सामने बहुत ही सुरीले अंदाज में संगीत की लालिमा को बिखरे हुए भला साउंड श्रीमान भलजी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। भला साउंड के ऑर्गेनाइजेशन पूरा सिस्टम ये जो
इलेक्ट्रिकल डेकोरेशन जो आपके सामने दिख रहा है, साउंड जो जिसे म्यूजियम सारा सिस्टम चल रहा है, बल्ला साउंड के द्वारा संचालित हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट में उनका स्वागत हो जाएगा। स्वागत की अगली कड़ी में चुनाराम जी प्रजापत ठेकेदार कलाकार यदि इस भव्य मंदिर के शिल्पकार यदि विराजमान है चुनाराम जी प्रजापत, तो मंच पर आवे। चलो नेक्स्ट में स्वागत कर लेंगे। चलो नवीन जी सेन से निवेदन रहेगा, एक भजन में माता जी के दरबार में बाबा राम साहब पीर का प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो जो बाबा ने मनावे वो जयकारा लगावे, बोले अजमल घरे अवतार की। बहुत ही सुंदरतम नृत्य लेके आपके बीच में नवीन जी सेन धूमधाड़ा से हमारे बीच में, उनसे निवेदन है आए और माँ जगदम्बा के दरबार में बाबा राम साहब पीर की भजन के ऊपर अपनी हाजिरी लगाए। नवीन भाई सेन बोलो। हेलो, टी ब्रेक चल रहा है, तब तक हमारे पास में थोड़ा टाइम है। चलो नेताजी रुकेंगे और जो पालीवाल साहब कह रहे हैं एक भजन होगा, उसके बाद में थोड़ा स्पीच होगा। हाँ, एक भजन बिल्कुल। हाँ, आपके बीच में जेएनयू छात्र नेता श्रीमान हनुमान जी त्रिवेदी विराजमान हैं, अपने उद्बोधन के द्वारा बैठी जनता का मार्गदर्शन करें। एक शाम भटकोरिया माता के नाम इस विशाल जागरण के अंदर सबसे पहले आप एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए भटकोरिया माता की। आज एक शाम भटकोरिया माता के नाम इस विशाल जागरण के प्रोग्राम के अंदर यहाँ के पुजारी रामदीन जी गवाड़ा और जिस इस मंदिर की जो भव्यता है, इसको हम जो लोग देखने को उत्सुक थे, इस मंदिर को बनाने में अपना विशेष सहयोग देने वाले महावीर जी सुराणा, जितेंद्र जी सुराणा, मंच पर आसीन राजूराम जी, महेंद्र जी गवाड़ा, सरपंच जेठाराम जी, जुगल जी कोकड़ा और हमारे बीच भजनों की प्रस्तुति देने वाले बड़े भाई साहब श्याम जी पालीवाल, हीर सिंह जी, भाई जयवीर मुंडन, कृष्णाराम जी सऊ, सामने विराजमान मातृ शक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी बहनों, आप सभी की गौरव में उपस्थिति को मेरा सादर नमन। वैसे तो जागरण का प्रोग्राम है और इस प्रोग्रामों के अंदर भाषणबाजी करना श्रद्धालुओं को, भक्तों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करके हम भी चाहेंगे कि आप लोगों के बीच हम धार्मिक सामाजिक थोड़ी सी चर्चा कर ले। जब तक श्याम जी का टी ब्रेक है, तो थोड़ी देर पहले पुजारी जी ने बताया था कि आप सभी भक्तों की भटकोरिया माता के जो प्रति एक भाव श्रद्धा है, उस भाव को देखते हुए मेरा भी मन आप लोगों की सेवा के लिए समर्पित है, तो हम पुजारी जी को भी प्रणाम करते हैं। और हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण भी है भाई, अभी जो बताया था पुजारी जी ने कि देवी की कृपा से ही बहन वसुंधरा का चलना, आंखों से इस संसार को देखना नामुमकिन था, लेकिन भटकोरिया माता की
ऐसा कर पा रही कि आज ये हमारी तरह इस संसार के अंदर जो कार्य कर सकते हैं हम लोग, वो ये भी कर सकते हैं। तो जरूर इतना बड़ा मेला लगा, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी है, लेकिन हमारे इस आसपास के इलाके के अंदर जो भटकोरिया माता का आशीर्वाद, जो देवी का आशीर्वाद हम भक्त लोगों पर है, तो जरूर मैं भटकोरिया माता जी से आशा उम्मीद करता हूं कि इस ग्रामीण इलाके के अंदर हमेशा शांति खुशहाली आप बनाए रखना, और जितने भी श्रद्धालु पधारे उनको एक बार मेरा फिर से कोटि कोटि नमन। और 2-3 दिन पहले हम यहाँ मंदिर पर आए थे, तो पुजारी जी ने बताया था कि इस मंदिर को बनाने में महावीर जी सुराना, जिनका अचोक सहयोग रहा। जरूर मैं महावीर जी से मेरा कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बार बेंगलोर से आ रहा था, तब ये जानकारी मुझे थी कि रामदीन जी गवाड़ा महावीर जी सुराना के वहाँ गए हुए थे। 2019 की बात है। तो आज आपसे साक्षात मिलने का जो हम सब श्रद्धालुओं को मौका मिला, आपने इतना बड़ा दान करके, पैसे तो बहुत से लोगों के पास होते हैं, लेकिन इस जो भव्य मंदिर को बनाने में आपने भूमिका निभाई। जरूर मैं माँ भटियाणी राय से, भटकोरिया माता से आशा उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा जीवन में एक प्रकृति के नए आयाम पर पहुंचे, और आपके इस आर्थिक सहयोग के कारण ही हम लोगों को भी इतना मंदिर की भव्यता को देखने का जो मौका मिला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और जब भी विश्वविद्यालय से लेकर कोई भी छोटा मोटा काम हम भी इसी इलाके से आते हैं, जो हमारे युवा साथी जब भी लेकर आए, तो अब तो खोजा साहब ने रिटायरमेंट ले लियो, तो अब हमने जब भी पहले इनके दिशा निर्देश में काम किया, वर्तमान में कोई भी गांव गाड़ी गरीब परिवार का 36 कौम का विद्यार्थी आया, हमने हमेशा आपकी मदद की। आगे भी किसी भी प्रकार की जरूरत हम लोगों की जो दुर्शहर में पड़े, हमें याद करना। अभी पुजारी जी ने बताया था कि भाई जबीर मुन्नन अभी यहाँ नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 बार खून निकाल लिया। आपका तो वचन बहुत है, तुलसीराम जी बनगांव का भी निकाल दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, ज्यादा लंबी बात नहीं करके आप लोगों के बीच आया हूँ, तो भाई जबीर के लिए ये कहना चाहूंगा कि उसकी बहन का एक्सीडेंट में जान चली गई थी खून की कमी के कारण। तो उसने एक सपना प्रण ले लिया कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति की खून के कारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो 15,000 यूनिट ब्लड गांव ढाणी में लोगों को उत्साहित करके ब्लड रक्तदान के प्रति जागरूकता लागे, क्योंकि 2005-10 तक तो लोग जब ब्लड देते थे तो डरते थे। तो एक जागरूकता लाना भी बहुत बड़ी बात है, और जो रक्तदान के क्षेत्र में जागरूकता लाकर जो आज एक किसी भी व्यक्ति की जब ब्लड की जरूरत होती है, तो मैं लगभग साथ रहता हूं, तो 100 से 150 कॉल उसके दिन के आते हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये क्या मामला है, तो क्या जब मान ठान लिया तो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, तो हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जरूरी नहीं आप लोग मदद पैसों से ही कर सकते हो, आपकी भावना भी इस मंदिर को बनाने में जरूर सुराना परिवार का आर्थिक रूप से बड़ा सहयोग रहा, लेकिन इस मंदिर में बनाने में हजारों लोगों का श्रद्धालुओं की भावना भी, इस भटकोरिया राय मंदिर बनाने में जो भावनाएं रही, तो हर चीज पैसों से नहीं, भावना भी साथ थोड़ी जुड़ी होती है, तब काम होता है। तो एक बार मैं भटकोरिया माता को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मान सम्मान दिया, आगे भी आप लोगों के बीच कार्यक्रम में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी। उद्बोधन की
अगली कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक है बड़े भाई साहब राजराम जी खोजा साहब से निवेदन करूंगा कि शॉर्ट में आशीर्वाद रूप में आप भी 2 शब्द कहिए। श्रीमान राजराम जी खोजा साहब। एक चक्कर लगेंगे। बोलिए भटकोरिया माता की। माता जी के पवित्र प्रांगण के अंदर आयोजित एक शाम भटकोरिया राय के नाम आयोजित इस भजन संध्या के अंदर अपने बीच में बोबो जी रामदेव जी को प्रणाम करते हुए दानदाता महावीर जी, यहाँ के स्थानीय सरपंच महेंद्र जी गोड़ा, भाई जेठाराम जी सरपंच खेड़ाबा, पूर्व सरपंच प्रेम जी सियोर और जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर 36 कौम के छात्रों की हमेशा मदद करते हैं। विश्वविद्यालय में मजबूती से चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद भी आज भी 36 कौम का तबका कोई भी छात्र सुख दुख की बात को लेकर जाता है, भाई हनुमान जी हमेशा उनकी मदद करते हैं। छात्र नेता भाई हनुमान जी दर्द, गायी कलाकार श्याम जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माता जी के प्रति आस्था को मजबूत करने के लिए आपने तो जानदार शानदार कार्यक्रम आयोजन करवाया। मैं तमाम माता जी के भक्तों की तरफ से बोबो जी का, दानदाताओं का, महावीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जानदार शानदार कार्यक्रम आयोजन करवाया और माता जी की आस्था को मजबूत भी किया। पूर्व वक्ता हनुमान जी ने तमाम बातें बताई। जगन का प्रोग्राम है, मैं तो इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से माता जी की तो आशीर्वाद था, लेकिन माता जी के आशीर्वाद के साथ साथ जो आर्थिक सहयोग देकर जो महावीर जी ने और बोबो जी के प्रयासों से, जब भी आप बता रहे थे बोबो जी कि 8-9 साल पहले यहाँ लोग डरते थे, लेकिन आज 8-9 साल के बाद में माता जी के आशीर्वाद से और महावीर जी के आर्थिक मदद से और बोबो जी के प्रयासों से आज इस भटकोरिया, इस भागरी के ऊपर एक शुरू का रूप बन गया। पहले तो लोग डरते थे और आज तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता है कि रात भी यही रहे और दिन भी यही रहे। इसलिए खुशी में थे भक्तों की तरफ से आपका खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। बोबो जी को मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा, हालांकि हमने जेठाराम जी ने खूब प्रयास किया था यहाँ स्थानीय एमएलए साहब को बुलाने के लिए, लेकिन उसके बाद में मैं नहीं जाना चाहूंगा। हमने भी फोन किया और भक्तों ने भी फोन किए, लेकिन कोरोना के डर से आज ही उन्होंने टीका लगवाया, उनको बुखार आया हुआ था। हालांकि मैंने यह मंदिर के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ और बोबो जी को भी भरोसा दिलाता हूँ कि बोबो जी एमएलए कोटे से आप जो भी मांग करोगे और माता जी के भक्तों की तरफ से जो भी मन में आस होगी, मैं आपको इतना भरोसा दिला लेके जा रहा हूँ। एमएलए साहब का हाथ पकड़ के काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी विकास की बात माता जी की होगी, मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ। इस माता जी के पवित्र प्रांगण के अंदर ये पुगरा जी वृक्ष है, हाथ पकड़कर जहाँ आप जो लेना चाहोगे वो देने के लिए हम आपको तैयार हैं, क्योंकि देवी का आशीर्वाद सदा भक्तों के ऊपर, एमएलए साहब के ऊपर और पूरी टीम के ऊपर बना रहे। बिल्कुल आपने रोड की मांग करी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कोई राजनीतिक या फायदा लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। बोबो जी ये काम आपका नहीं है, ये काम राजूराम खोजा का। जितना आपको भक्तों का जरूरत है उससे ज्यादा राजूराम खोजा मानकर आपके इस काम के लिए चाहे कहाँ गोदा भी खाना पड़े, जाना पड़े, ऑफिस जहाँ आप कहोगे, मैं आपके साथ इस बात रोड वाली बात को लेकर तन मन और धन से आपके साथ हूँ। सारी बात हनुमान जी ने बता दी। अब यहाँ राजनीति का मंच होता तो जरूर आधा घंटा कोई न कोई बात को लेकर बात करते, लेकिन मैं इतना ही आश्वस्त करता हूँ जो आज बोबो जी ने सब अपना कर जो ये मान सम्मान किया, मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ। मेरे किसान, काश्तकार, अन्नदाता और नौजवान साथियों को इस सभा के मान को नीचे नहीं झुकने दूंगा और आपके मान को इस राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान की राजनीति के अंदर, चाहे किसी करियर के अंदर शब्दों की बात होगी, मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ। आपका कहीं भी अन्याय की बात या न्याय की बात या शब्दों की
राजू खोजा आधी रात को भी आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर मदद के लिए तैयार मिलूंगा। ये देवी के मंदिर में वचन देकर जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद खोजा साहब। चलिए श्याम जी पालीवाल। हेलो, नवीन भाई शहर में मंच पर आ गए। कच्ची घोड़ी लड़कियों, नवीन भाई शहर तू ना रहो बोलो तो अरदास करे और बाल पड़ों में माँ मैना दे सु बाबा राम सभी रहे। छोटी सी जिद कर ले, थोड़ा सा घबरा, छोटी सी जिद करें। हे माँ घोड़े चढ़ते हैं घूमन जासो, घोड़े चढ़ते हैं घूमन जासो, घोड़े चढ़ने घोड़े चढ़ने घूमन जासो, घोड़ लियो मंगवाए मरिमा, घोड़ लियो मंगवाए मरिमा, घोड़ लियो
बीच में जगह बनाए, वो में ही नहीं आनी चाहिए। थोड़ी जगह बनाओ काका, थोड़ी थोड़ी हो, सिर्फ 2 फुट रही पेड़ तक। ओ काका जगह जगह, हाँ थोड़ी सी जगह बना दो सर। ओ सर जी छोटू, तो मोगियो बाद में देश थारी जाता है। हाँ काका थोड़ा ये बजाओ, हाँ ये जगह इस साइड आ जाओ। बस बस बस, माफी चाहूँ आपने परेशान किया। ओ सर सर सर, हाँ बैठो सर, आप बैठो। माफी चाहूँ, बिल्कुल रफ्तार के साथ में आपके बीच में भाई नवीन जी से। मरुथल में जोत जगाई रयो, बाबू थोड़ी धजा फरकाई रयो। ओ मारो सांवरियो बने वाली, थोड़े हाथ खड़ा रख दो। तेजाजी महाराज रे पे जाओ, तेजाजी महाराज थोड़े हाथ खड़ा रख दो। तेजाजी महाराज एक वचन रे वास्ते, गौ माता रे वास्ते अपने प्राणों री आहुति दे दी, अणोरे वास्ते वणोरी दुनिया पूजा करे रही है। और अपने सिर्फ वणोरे वास्ते जयकारो बोलवारो के कलाकार लोग, भगत लोग, महाराज लोग अड़ वास्ते। अगर अपन तेजाजी महाराज नहीं बन सको तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो तेजाजी महाराज वचन राखियो रियो आपे अगर वचन राखोला तो सनातन धर्म नी बात आगे बढ़ेगा। सिर्फ वचन नहीं है मित्रों, थोड़ा हाथ ऊंचा रखो भाई। डबरे भाई, ये बस यही है कि आप कितनी देर तक हाथ, क्योंकि लोगों ने मसौड़ियों पर आ गए, थोड़ी देर उतरे थोड़ी देर उछड़े। अब ताली बजा। मारो सांवरियो कारण अजमल घर अवतार सरिया मारो श्रृंगार दियो। माफी चाहूँ, वीडियो बंद करो। छोटे बैठ जा भाई, ए राजा बैठ जा। बहू वो तो कहूँ विवेक होना चाहिए। विवेक ना छोटा होता नहीं बड़ा होता है। दुनिया में सबसे बड़ा तो विवेक, बच्चा छोटा हो ना उसमें अगर विवेक है तो अपन से भी वो बड़ा है। विवेक तो यह दुनिया में, विवेक से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। वैसा बैठ जाओ, मांगी बुआ लापी बुआ। मारो सांवरियो बने वाली घोड़ा है
सुने होंगे तेजाजी महाराज का, लेकिन मुझे जो सबसे प्यारा भजन लगता है उसमें मर्यादा जुड़ी हुई है। मैंने आज तक रिकॉर्ड उस भजन के अलावा, और वो मेरे घर पे ही बजता है। सिर्फ एक भजन ही है, पूरी कथा है। सबसे पहले टारगेट कंपनी में वो कैसेट आई थी, उसके बाद में राम निवाजी राम ने गई, ताली बजाई उनके लिए राम निवाजी के लिए। फिर गया कुशल जी भारत और प्रकाश भाई माली ने लवेरा गया, जोरदार ताली बजाए राम निवाजी राम के लिए। और सबसे प्यारा मुझे वही लगता है क्योंकि उसमें शब्द और मर्यादा जुड़ी हुई है। माँ बेटे से कहती है, माँ अपने बेटे से कहती है ओ गाजो गाजो जेठ। कितनी सुंदरता है शब्दों में। अब वर्तमान में आलजू नहीं है, 40-50 साल 60 साल पुरानी और पुरानी बेला, लेकिन जो दिल में मैं जो शब्द उतर जाए उसी का ही तो नाम भजन है मित्रों। उनसे जुड़ो आप। ओ गाजो गाजो जेठ, जो तेजाजी ने दिल उचावे ये तेजाजी के नाम री ताली बजावनी। अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा रे, लगो गाजो रे सामने दा।
पूरा आप सुनोगे तो आगे में आगे। और अब वर्तमान नाग लपेटा, अब देखो ये भी बोल दिया। और नाग लपेटा लेवे ओ सरप लपेटा लेवे, अरे तेजा गिरे आला पर नाग लपेटा लेवे। बस ये शब्दों का खेल है दुनिया में। आपने एक भजन सुना होगा।